आइए दोस्तों, हम सीखते हैं आज दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना। हमारा क्वेश्चन है जैसे 2.5 को भिन्न में बदलना है। तो हम क्या करते हैं, दशमलव के नीचे 1 लिख देते हैं और दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने जीरो लगाते हैं। तो यहाँ देखिए, दशमलव के नीचे हमने क्या लिखा है, 1 लिखा है और दशमलव के बाद इसमें कितने अंक हैं, 1 अंक है, तो 1 जीरो लगा दिया। इसका मतलब ये बन गया 25/10। अब इसको हमने क्या किया, सेम संख्या से इसको डिवाइड करते हैं, यानी कि जिस संख्या से नीचे भाग करते हैं उसी से ऊपर भी भाग करते हैं। हम देख रहे हैं कि 5 से कट रहा है, यानी कि कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, और ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब इसको 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 25, यानी कि आ गया 5/2। अब हमने क्या कभी सोचा है कि दशमलव वाली संख्या को भिन्न में बदलने के लिए हम दशमलव के नीचे 1 लिख करके दशमलव के बाद आने वाले जितने अंक होते हैं उतने जीरो ही क्यों लगाते हैं? आइए देखते हैं ऐसा क्यों होता है। यदि 2.5 है तो 2.5 में हम दशमलव के नीचे 1 लिख देते थे और उसके बाद उतने जीरो लगाते थे। इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि हमको दशमलव हटाना है। इस 25 से क्या करना है, दशमलव को हटाना है। और दशमलव हटाने के लिए हम एक काम और कर सकते हैं। ये दशमलव यदि इस 2.5 से इधर आ जाए, एक अंक दाईं ओर आ जाए, तो ये क्या बन जाएगा आपका, कुछ ऐसा बन जाएगा। यानी कि अब इसको बोला जाए पढ़ने को तो आप क्या पढ़ेंगे, 25.0, यानी कि ये सीधा सीधा इसको आप 25 भी बोल सकते हैं। ये 25 लिखा हुआ है। ऐसा करने के लिए आपने किया क्या, इसमें इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ लाने के लिए किया क्या, तो हमने देखा कि ये 2.5 लिखा है, इसको हम 10 से गुणा कर दें। एक अंक इधर लाना है तो क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे। किसी भी भिन्न में समान संख्या से गुणा और भाग करने पर उस भिन्न में कोई अंतर नहीं पड़ता है। यानी कि जब हम 2.5 में 10 से ऊपर और 10 से ऊपर गुणा करेंगे 10 से, और नीचे भी, यानी गुणा भाग दोनों कर देंगे। एक ही संख्या में 10 से गुणा किया और 10 से भाग कर दिया, तो इसका मतलब हमने उस संख्या में कुछ नहीं किया। देखो ये दोनों कैंसिल होकर क्या बचा, जो था वही रह गया। इसका अर्थ है कि ऐसा हम कर सकते हैं। इसको जब 10 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 250। एक अंक आपने दशमलव का गुणा पढ़ा ही है, और नीचे क्या बन गया आपका, 10 बन गया। तो यहाँ दशमलव क्या हो जाएगा कि दशमलव के बाद इन दोनों में देखते हैं कितने अंक हैं। दशमलव के बाद इसमें 1 अंक है, इसमें कोई भी अंक नहीं है, यानी कि दोनों संख्याओं के गुणनफल में दशमलव के बाद 1 अंक होना चाहिए। तो इन दोनों संख्याओं का गुणा क्या आया, 250। दशमलव को ऐसे जगह पर लगाएंगे कि दशमलव के बाद 1 अंक आ जाए। तो ये देखो, 1 अंक इधर क्या आ गया है, 0, दशमलव के दाईं तरफ। अब ये बन गया आपका 25/10, यानी कि अब इसी को जब आप सॉल्व करते थे तो यही 25/10 आप डायरेक्ट करते हैं। दशमलव के नीचे 1 लिखकर जितने अंक हैं उतने जीरो लगाने से भी ये रिजल्ट डायरेक्ट आ जाता है। इसीलिए हम ज़्यादातर बच्चे यही जानते हैं कि दशमलव के नीचे 1 लगाकर ऊपर जितने अंक हों उतने जीरो लगा दें तो ये संख्या दशमलव से भिन्न में बदल जाती है। इस प्रकार आज हमने सीखा कि दशमलव के नीचे 1 लिखकर दशमलव के बाद दाहिनी तरफ जितने अंक आते हैं उतना जीरो लगाने से कोई भी दशमलव संख्या भिन्न में बदल जाती है। इसका कारण यही था कि इसको दशमलव के बाद इसमें 1 अंक है यदि, तो इसको 10 से गुणा 10 से भाग करके हम ऐसा करते थे। नियम यही होता है। लेकिन इसको शॉर्टकट हमने देखा कि दशमलव के नीचे 1 लिखकर दाएं तरफ आने वाले अंकों के बराबर शून्य लगाने पर भी यही रिजल्ट आता है। इसलिए हम ऐसा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और हम लोग ऐसा करते हैं। तो ये क्या हो गया, 25/10, यानी कि 5 से इसको डिवाइड किया, 5 से इसको डिवाइड किया, क्या आ गया हमारा, 5/2 यहाँ भी आया, 5/2 यहाँ भी आया। इसलिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। चलिए आज इसी के साथ हम अपनी क्लास समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में आपको फिर मिलते हैं। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए तथा इसको देखते रहिए। आज से हम छोटे छोटे वीडियो आपके लिए अच्छे अच्छे बनाते रहेंगे। धन्यवाद।